आदाब नाजरीन, द डिस्पैच में आपका खैर मकदम है। आपका दोस्त बशारत राथर। सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका के दूर दराज और पसमानदा इलाका में इस वक्त हम मौजूद हैं, पंचायत हल्का दरमन के वार्ड नंबर 6 में। हमारे साथ जहां मुकामी लोग भी हैं, उनके साथ साथ जहां पंच भी हैं। सरकार जहां आए रोज़ तामीर और तरक्की के बड़े बड़े दावे करती है, आज भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में लोग जो हैं वो कदीम ज़माना की तर्ज पे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जहां सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हर 500 आबादी वाले इलाका को सड़कों के साथ जोड़ा जाएगा, वहाँ की तालीम, बिजली, तिबी निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। इसी के हवाले से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आप किस मकसद से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जनाब, आपका नाम? फ़खरुद्दीन साहब, आप किस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? हम सर पता है कि इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। पहला तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया वाले का, जहाँ हमारी बात पहुँचाएंगे तोड़। देखो हमारे को इतनी परेशानी पड़ रही है, पता है कि जहाँ रोड नहीं है। स्कूल हमारे की क्या हालात है, स्कूल में टीचर हैं, 3 टीचर हैं तो एक ही कभी कभी आता है टीचर आता है। 75 लड़का है हमारे स्कूल में। बहुत परेशानी बढ़ रही है, पता है कि रोड की परेशानी बढ़ रही है, पानी की परेशानी, कोई सहूलत नहीं पता है कि इस हमारे मोड़े में। आहो, इसमें बाद में कितना 200 पता है कि आदमी है 200, जिसमें 100 घर बनता है। इसमें कोई सहूलत नहीं, आज तक कोई सहूलत नहीं इसमें भी। आप हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, आप वोट देते आए हैं, वोट दे भी रहे हैं। आप पंच, आपने डीडीसी के वोट भी दिए, बीडीसी के भी दिए, आपने एमएलए के वोट दिए, फिर क्यों आपके इलाका की इस वक्त तक तरक्की नहीं? जब हम बार बार हर एक को जाते हैं, परेशानी हमारी पता कि हम सुनाते हैं, कोई हमारी परेशानी को सुन को तैयार सर पता। उसकी वजह क्या है? फिर इसकी वजह गवर्नमेंट सोचे क्या वजह है, हम क्या सोचेंगे? गवर्नमेंट ने पंचायतों को अख्तियार दिया है, वहाँ पंची इलेक्शन कराए हैं, सरपंची इलेक्शन करवाए हैं, बीडीसी के इलेक्शन करवाए हैं, डीडीसी के इलेक्शन करवाए हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाया गया है। इतनी पावरें पंचायत को दी गई हैं और आप क्यों इतनी नाउमीदी के साथ बात कर रहे हैं? कोई नहीं, ना पंच की सर को सुनता था, ना सरपंच की सुनता। पता है कि बात हम दूर थोड़ी उठाते हैं, ना पंच की ना सरपंच की कोई सुनने वाला। पता है कि रोडों की हालात देख लियो, पता है कि स्कूल की हालात हमारे को देखो। एक स्कूल देखो, बिल्डिंग गिर रही है, उसमें बच्चे जा ही नहीं सकते, उसमें माल नहीं अंदर, पशु नहीं बढ़ सकता, तो बच्चे कैसे जाएंगे? दूसरी बिल्डिंग है जो पता है कि 2010 में तैयार हुई थी, वो हाल तैयार नहीं, दीवारें खाली खड़ी है ना, वो भी नहीं तैयार। इतनी परेशानी बढ़ रही है। आप हमें बताना चाहेंगे, आपने कहा कि पंचों की कोई नहीं सुनता, सरपंचों की। जब ग्राम सभा होती है, पंच और सरपंच जो है वो पंचायत के लिए प्लान बनाते हैं। उस प्लान में यहाँ आपके इलाका में बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ। हम सब में पता है कि तुहाई लाते हैं, हम पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सारा कुछ है। बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ? हाँ हुआ ना। सेकंड विलेज बैक टू विलेज हुआ? हाँ हुआ। थर्ड हुआ? आहो। कपेक्स का बजट बना? हाँ बड़ा, सब कुछ बजट बना के देते हैं, आता कुछ नहीं। क्यों? अगर कोटरंका और बुद्धल 2 ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉकों के मुतद इलाकों में तामीर और तरक्की हो रही है, वहाँ पर कपेक्स के तहत पुल भी बन रहे हैं, सड़कें भी बन रही हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर भी नस्ब हो रहे हैं, लोगों को रोजगार भी। आपको क्यों नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा सर। पता है कि हमारा ट्रांसफार्मर सट जाता है, पता है कि महीने को जाके मिलता है, पता है कि रोड नहीं, हम उठा के कैसे कंधे बन जाते हैं। आपने जो सड़क रखी थी वो क्यों नहीं बनी? नहीं बनी आज थोड़ी। कपेक्स में कितना पैसा रखा था आपने? आपने जब कपेक्स बजट बना था मजलिस में, कितना पैसा रखा था? छोटी छोटी सड़क बनाई थी, छोटी छोटी, ये पौड़ी लाके रूट जाती है सैलाब के साथ। वो तो रास्ता हो गया ना, वो रास्ता वो तो पगडंडी नहीं, दूसरी सड़क कोई नहीं रखी कपेक्स में। आपने कपेक्स में 7 लाख से ऊपर के काम रखने थे, वो कितने काम आपने पंचायत में रखे? हमने पंचायत में पता है कि 4 लाख के काम हुए। 4 लाख के वो भी काम नहीं होता, काम ऊपर पैसा ही नहीं आता। पता है कि सुनाते ऊपर पैसा ही नहीं आता, हम कहाँ से काम दें? हमारे साथ और भी लोग बात करने के लिए मौजूद। आपका नाम? कहाँ से काम? काला खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा मेंबर साहब ने अपनी बेबसी का मुजाहिरा करते हुए कहा, आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे सर, हमारे स्कूल की ये हालत है, स्कूल गिर रहा है, और वो एक बिल्डिंग है 2010 में इसकी दीवारें खड़ी की थी, उससे पीछे ना उसको कोई पैसा मिला ना कुछ। और हमारी माँ पहले जब बीमार होती है, हम इधर से चारपाई में उठा के रोड तक ले जाते हैं। इस रोड के लिए सब आते हैं इधर, बस वोट दो, हमारे वोट लेगा मुर्गा, हमारे दर कोई ध्यान नहीं देता ना। हमारे साथ एक मौलाना साहब बात करने के लिए मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब, आप हमें बताने की कोशिश करेंगे, जहां हुकूमत की बात करें या हम उलमा इकराम की बात करें,
کہ किसी कौम को अगर आपने उसकी तकदीर को बदलना है तो वहाँ के बच्चों को तालीम देनी है। जैसा हमने स्कूल की हालत देखी है कि स्कूल की बिल्डिंग जो है वो गिर रही है, स्कूल की जो अजाफी इमारत है जो 2010 में जिसका काम शुरू हुआ था वो खंडरात बन चुकी है और 75 बच्चे बताए जा रहे हैं कि स्कूल में ज़ेर तालीम हैं, कोविड की वजह से स्कूल नहीं चल रहे हैं। उसी के साथ साथ जैसा मेंबर साहब ने कहा कि 3 उस्ताद हैं, उनमें से रूटीन वाइज महीने में हफ्ते में एक आता है। आप इस सारे हवाले से क्या करेंगे? जनाब मेरी पहले तो मीडिया वाली का मैं ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनाब मैं ये बात को प्रधानमंत्री वज़ीर आला तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ और वहाँ सरपंच हमारे जो चेयरमैन हैं वहाँ भी मैं ये बात को पहुँचाना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बिल्डिंग जो बनी थी ये जब से बनी है तो यहाँ बच्चों की तादाद 75 से ज़ायद के तादाद में मेरे पास इस वक्त भी मौजूद है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है ये बिल्कुल नाकाम है। यहाँ टीचरों की तादाद की बहुत ही स्टाफ की कमी है, स्टाफ पूरा यहाँ हमें नहीं कभी नज़र आया। तो बाकी जो ये स्कूल जब से बना है तो इसमें पानी बहुत तेज़ी से ऊपर छत से आता है और बच्चों के बैठने के लिए यहाँ जगह नहीं है। आपने ये कहा कि स्कूल की इमारत में से पानी अंदर आ रहा है। बेशक। स्कूल की इमारत किसने बनाई थी? ये स्कूल की इमारत जब शुरू से बनाई थी तो ये हमारे मास्टर मलिक साहब थे यहाँ समोट के, उन्होंने ये तामीर करवाई थी। पहले तो अच्छी तरीके से करवाई थी लेकिन बाद में बारिश बरस के ये नीचे टूट फूट गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद जो दूसरी बिल्डिंग हमने जब रेजोल्यूशन लिखवाई थी सरपंच साहब से, अपने आप में सवाल करता है जब बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, मकान बनाए जाते हैं, धूप भी होती है, गर्मी भी होती है, बर्फबारी भी होती है, ये इतना कुछ होने के बावजूद आपने कहा कि बिल्डिंग बनाई थी अच्छी बनी, उसके बाद इसमें पानी क्यों आना शुरू? यहाँ सीमेंट की बात है, सरिया की बात है, इसमें जो मटीरियल जो है उसके हवाले से इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ शायद में सरिया कम होगा और उस सरिया की कमी की वजह से या तो किंकर का ज्यादा डाला गया होगा बजरी में या तो सीमेंट की कमी से ये पानी आता होगा। तो हम ये क्या इस सारी चीज का जिम्मेदार कौन है? ये सारी जिम्मेदारी की जो जिम्मेदारी है पहले तो हमारे पंचायत हल्का के सरपंच खलीलुर रहमान साहब हैं, उसके बाद चेयरमैन और उसके बाद वजीर आला और गवर्नर तक मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। और मेरी भी थोड़ी सी गुजारिश है कि जब से हम स्कूल में हमने ये जगह 2 कनाल रकबे से हमने मलकीती रकबे से दी है, आज भी मेरे पास मलकीती रकबा मौजूद है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब से मैं पहले नंबर पर कुक लगा था यहाँ कुक की तनख्वाह 21 साल हो चुके हैं, बाकी पेंडिंग है। हमारे साथ बात करने के लिए और भी लोग, आपका नाम क्या है? मुनीर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी बात ये है कि यह हालत देखिए स्कूल की, और मेरे डीसी साहब कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ, मैं सुनता हूँ नहीं उसमें। और डीसी साहब से दरख्वास्त है कि आप किसी टीम को भेज के और इसको चेक करिए। और आपने जैसे कहा कि डीसी साहब अपने नाम से और काम से जाने जाते हैं, ये बात वाकई ही सच है। सच है। ये इतना एक दूर दराज इलाका है। हाँ, आप लोग जो है अपने पंच भी आपने चुने हैं, सरपंच भी चुने हैं, इसके इलाका के जिम्मेदार लोग भी हैं। आप अपने कौम को, अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर क्यों दे रहे हैं? हाँ तो वो हमारे गलती है, खुद दे रहे। अगर हम किसी से बोलते सरपंच को भेजते हैं, सरपंच की कोई सुनता नहीं है, ना हमारे पंच की सुनता है, ना पब्लिक की सुनता है। ये लोग आज मैंने ज़बरदस्ती यहाँ इकट्ठे किए तो ये दिखाया, मैं आपको बुला के लाया हूँ। ये बात है, गवर्नर साहब को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इसको देखिए। आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने बहुत काम कर दिए, हमने ये काम किए, वो किए, बोर्ड मैनेजमेंट हो गया। जैसा इन्होंने इसके कहा, अंदर बहुत जैसा कि अभी मेंबर साहब ने ये कहा है, मौलवी साहब ने ये बातें कही हैं कि यहाँ स्कूल की खस्ता हालत है, यहाँ दूर दराज इलाका है, सड़क की खस्ता हालत है, सड़क नहीं है। जहाँ हमने कपेक्स बजट में गाँव को जोड़ने के लिए 10-10 लाख के 7-7 लाख के प्रोजेक्ट रखे गए हैं, उसके अंदर PMGSY, PWD, जैसा आपने कहा कि वोट हमें 75 साल हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हैं, हम वोट देते आए हैं, हमसे वोट लिए जा रहे हैं, काम नहीं हो। तो इसके हवाले से आपके साथ ये सियासी एहसास कब से शुरू हुआ? ये सब जब के ये काम चल रहा है तब का ये काम चल रहा है। हमारे बड़े बड़े दावे करते हैं, कौन? जुल्फकार साहब बोलते हैं कि हमने बहुत काम किया, आज तक हम जुल्फकार के पीछे रहे,
आज भी हमारा सरपंच जाके कह रहा है कि हमारे जुल्फकार को जिताओ, जुल्फकार को जिताओ। आज तक वही बात मानी है। आज मैंने कहा था कि आप स्कूल के पास इधर आओ, आप खुद बात करो कि स्कूल की हालत दिखाओ, तो सरपंच साहब नहीं आए। आपने सबका एमएलए जुल्फकार साहब की बात की, उनका काम था पैसा देना, लोगों तक दिया ही नहीं, पैसा देना, दिया ही नहीं है पैसा। एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना, जो आगे लोग काम करते उन लोगों का काम था जमीनी सतह पे इस काम को करना। तो किसने करना था? ये स्कूल के ये भाई मेरा कहता है कि पैसा ही नहीं मिला तो काम पैसा ही नहीं मिला, हम कैसे कराएंगे? आप क्या कहना चाहेंगे जनाब? पैसा ही नहीं, हम कैसे कराएंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जगह दी थी और जो मैं ये काम किया था इसी तक पहुँचाया था, उसके बाद पैसा कोई मुझे मिला नहीं है। ये जो पैसा है ये महकमा तालीम के पास पैसा है, ये पैसा ZDO कोटरंका के अकाउंट में होगा, CO राजौरी के ये पैसा अकाउंट में होगा। जाते हैं सर, ये पैसा ना किसी सरपंच नहीं के मिला, पास ये ना पीछे आप कभी ZDO दफ्तर कोटरंका गए? बड़ी बार भी क्या ZDO साहब ने वहाँ आपको किया था? ZDO साहब ने कुछ नहीं किया कि वो जब होता था वो मिर्जा वो कहता था कि ये इतने पैसे इतने आगे इतने आगे। आपको हमारे इतने में अकाउंट से आपको इतने में से कितने मिले हैं? मुझे मिले ये 3 लाख। 3 लाख में आपने क्या क्या काम किया? मैंने किया थल्ले किया, प्लांट पाया, प्लांट पा के 12 उठाइयाँ, से पैसे लाए नहीं। 1.5 लाख रुपया मेरा वहाँ उसके बीच आ गया, कोई किसी ने फिर नहीं दिया। आपको महकमे तालीम के लोगों ने जो आपने काम किया उसका पैसा नहीं मिला? कोई मिला नहीं, कोई मिला, पैसा नहीं गरीब मिला, कोई आदमी नहीं। जनाब, कोई नहीं। हमारे साथ ये लोग जो हैं, ये लोग आज भी ज़माना कदीम के तर्ज पे अपनी ज़िंदगी जो है ये बसर कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने अपना हाल जो है वो बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। इन्होंने पंचों को भी जिताया, सरपंचों को भी जिताया, BDC, DDC, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन या MLA भी बनाते रहे। आज तक इन लोगों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया गया। इलाका की तामीर और तरक्की और डेवलपमेंट हिसाब की अगर हम बात करें तो सिर्फ ज़मीनी खोखले दावे किए गए। ये लोग आज लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से, बड़े सीधे साधे लोग हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी से कि फौरी तौर एक कमेटी को जो है वो तश्कील दिया जाए जो इस दूर दराज इलाका का दौरा करे और ज़मीनी सतह के हक़ाइक़ जो हैं वो उनको अपनी आंखों से उनका मुशाहिदा करे कि सरकार की तरफ से पंचायतों को जो लाखों नहीं करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, उसमें मनरेगा की बात हो, उसमें कपेक्स बजट की बात हो, उसमें बैक टू विलेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बात हो, उसमें 14 FC या 13 FC की बात हो, जितना भी सरकार की तरफ से अभी तक पैसा दिया गया है पंचायतों की फलाह के लिए, उनमें से ज़मीनी सतह पे कितना पैसा, यह ज़मीन जो है ये अपनी हालत खुद अपनी ज़बानी जो है वो बयान कर रही है। आप देखते रहे द डिस्पैच आपके साथ, फिर मुलाकात कब तक? मैं सवेरे ये सोच रही हूँ मेंबर ही बोला बोलना तो कल पहुंचे पते भी चले मेरी गल पहले में चुप कल बच्चे मारे जान फिर इस स्कूल भी तो हम बच्चे रखने रखे तो अंदर रख सक किराए पर ले सक कमरा मेरे का 12 चौदह क्या